ओके। सो सो जो तो जो हमने बात की थी कि इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में हम इससे कॉम्प्लेक्स इम्पीडेंस आपका कैपेसिटर का निकाल सकते हैं इस चीज़ का यूज करके कि ये आपका टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन की तरफ ले जाता है। ओके। तो अगर हम आपकी इलेक्ट्रिकल सर्किट की थ्योरी में देखें तो उसमें क्या है आपका कि करंट जो करंट फ्लो होता है यानी कैपेसिटर, वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज। ओके। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके। और जो ये कांस्टेंट आएगा दैट इज कैपेसिटेंस यानी डी वी बाई डी टी। ओके। और हमने ऊपर इक्वेशन में देखा था जब हम बात कर रहे थे कि इसमें जो ये आपके v है ये आपका टाइम के डोमेन में है, और जो ओके और i जो है दैट इज आल्सो आपका टाइम के डोमेन में है, मतलब टाइम का ही फंक्शन है दोनों। ओके। तो अगर हम इन्हें ओमेगा के डोमेन में ले जाना चाहे, ओके, अगर हम टाइम के डोमेन से ओमेगा के डोमेन में फ्रीक्वेंसी के डोमेन में ले जाना चाहे, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का यूज कर सकते हैं। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का यूज कर सकते हैं, ये इसका एक एप्लीकेशन है। ओके। तो हम मैथमेटिक्स के साथ साथ कुछ इसकी फिजिक्स भी देख लेते हैं। ओके। तो अगर हम ऐसा करें तो हमारे पास है इक्वेशन ये। ओके। तो हम अगर लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन यूज करें दोनों तरफ तो हमें क्या मिलेगा, क्योंकि लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आई ऑफ टी क्या होगी, आई ऑफ ओमेगा होगी। ओके। क्योंकि मैंने बताया कि टाइम के डोमेन से फ्रीक्वेंसी के डोमेन में ले जाएगा। ओके। सेकेंड थिंग, अब इसकी लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन अगर हम करेंगे तो अगर हम दोनों साइड लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लगाए तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आई ऑफ टी इस फर्स्ट इक्वेशन के, दैट इज द फर्स्ट इक्वेशन, इसमें दोनों साइड लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लगाए तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सी डी वी बाई डी टी। ओके। सो सो कांस्टेंट तो बाहर आ जाएगा आपका, और लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ, अब हम इसे क्या लिख सकते हैं, डी वी बाई डी टी को क्या लिख सकते हैं कि फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ टी, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ वी। ओके, विद रेस्पेक्ट टू टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। ओके। और अभी हमने जो डेरिवेटिव्स का फॉर्मूला पढ़ा है उसे अप्लाई करके इसमें भी देख सकते हैं आपको, साथ साथ उसका जो आपने फॉर्मूला पढ़ा उसका फिजिक्स में जो एप्लीकेशन है वो भी देखने को मिल रहा है। ओके। सो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन तो ये सी, और ये आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट डेरिवेटिव है तो मतलब एस इंटू एस, सॉरी, अगर मैं एस की जगह ओमेगा रखूं, ओमेगा क्यों रख रहा हूं मैं, क्योंकि मुझे पता है कि एस एक्चुअल में ओमेगा है आपका, टाइम डोमेन से हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में आ रहे हैं। ओके। तो अब आपका ये ओमेगा इंटू क्या होगा, एफ एफ ऑफ एफ, सॉरी, एफ को हम लिख देते हैं कैपिटल वी, यानी कि वी की लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन कैपिटल वी ऑफ ओमेगा माइनस वी एट जीरो। ओके, इनिशियली। ओके। सो यहाँ पे क्या है कि, और ये आपका क्या हो गया, ये हो गया आई ऑफ ओमेगा इक्वल्स टू सी इंटू ओमेगा वी ऑफ ओमेगा माइनस, दैट इज इनिशियल, एक्चुअल में ये इनिशियल वोल्टेज होगी है ना, दैट इज वी नॉट। ओके। सो इट मीन्स आपका, तो यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, यहाँ पे आपका आई ऑफ ओमेगा जो है वो एक्चुअल में क्या है, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आई ऑफ टी। ओके। और v ऑफ ओमेगा क्या है, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ v ऑफ t। ओके। और v ऑफ जीरो, ये v ऑफ जीरो क्या है, दैट इज v नॉट। ओके। ओके। सो अगर हम इस इक्वेशन से वी एस की वैल्यू निकाले, वी वी ओमेगा की वैल्यू निकाले, वी ओमेगा की वोल्टेज निकाले, वी ओमेगा। ओके। तो वी ओमेगा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ये वाला टर्म आपका उस साइड चले जाएगा और सी डिवाइड में आ जाएगा। ओके। आई ऑफ ओमेगा डिवाइड बाय ओमेगा डिवाइड बाय
ओमेगा इंटू सी प्लस वी नोट डिवाइड बाय ओमेगा। ओके, इस इक्वेशन को बस मैंने सोल्व किया है। मैंने क्या किया, वी नोट को उस साइड ले गया, ये माइनस था, सी से डिवाइड किया, वी नोट को उस साइड ले गया, माइनस का प्लस हो गया और ओमेगा डिवाइड में आ गया। ओके, दैट इज अवर वी नोट, दैट इज अवर सेकेंड इक्वेशन। ओके, सो वी कैन से दैट बाय सेकेंड इक्वेशन, मैंने बाय सेकेंड इक्वेशन दूसरी इक्वेशन को सोल्व करके फॉर वी ओमेगा ये लिखा है। ओके, तो अगर हम कॉम्प्लेक्स इंपीडेंस की डेफिनेशन देखें तो उसके अकॉर्डिंग कॉम्प्लेक्स इंपीडेंस क्या है? कॉम्प्लेक्स इंपीडेंस आपका रेशियो ऑफ कॉम्प्लेक्स वोल्टेज डिवाइडेड बाय कॉम्प्लेक्स करंट है ना। जब आपकी इनिशियल जो स्टेट हो वी नॉट वो जीरो पे हो। ओके, तो मतलब आपका impedance impedance complex impedance is nothing but ratio of complex voltage with complex current, okay, at v naught equals to 0। ओके, तो मतलब हमें वी नोट को जीरो पुट करना है इस सेकंड इक्वेशन में। ओके, और v और i का रेशो निकालना है एंड दैट विल बी द इम्पीडेंस, कॉम्प्लेक्स इम्पीडेंस, वो आपको कॉम्प्लेक्स इम्पीडेंस होगा। ओके, फॉर एक कैपेसिटर। ओके, सो v नोट जैसे ही हम जीरो पुट करेंगे हमें मिलेगा v ओमेगा इक्वल्स टू i ओमेगा डिवाइड बाय ओमेगा सी। ओके, ओमेगा सी। ओके, अब v बाय आई निकालना है तो आई को इस साइड ले आओ, तो हमें क्या मिलेगा, v ओमेगा डिवाइड बाय आई ओमेगा इक्वल्स टू 1 बाय ओमेगा सी। ओके, तो हमने पहले v नोट को जीरो पुट कर दिया, तो मतलब हमने ये कंडीशन वेरीफाई कर दी। आफ्टर दैट हमने क्या कर दिया, v बाय आई निकाल लिया, दैट इज v बाय आई, और इसकी वैल्यू ये है, ये v बाय आई की v नोट जीरो करने पे जो वैल्यू है वो यहाँ पुट कर दो, हमें z मिल जाएगा। ओके, इम्पीडेंस मिल जाएगा, तो z ऑफ ओमेगा इज 1 बाय ओमेगा सी। ओके, और हम जानते हैं कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस यानी कि आपका कॉम्प्लेक्स इम्पीडेंस फॉर ए कैपेसिटेंस यही होता है, ठीक है, जिसे हम एक्स सी से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 बाय ओमेगा सी तो होती है। ओके, तो दैट इज द कॉम्प्लेक्स इम्पीडेंस फॉर ए कैपेसिटर। ओके, तो इसका यूज करके भी हम कैपेसिटेंस का रिलेशन निकाल सकते हैं, और लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का कंट्रोल थ्योरी में भी बहुत सारे एप्लीकेशंस है। ओके, सो और इसका यूज हम आपका स्टैटिकल मैकेनिक्स में भी करते हैं। स्टैटिकल मैकेनिक्स में अगर आप लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालोगे डेंसिटी ऑफ स्टेट्स की, इसका एप्लीकेशन कहाँ पे भी है, स्टैटिकल मैकेनिक्स में भी है, स्टैटिकल मैकेनिक्स में। ओके, ओके, तो स्टैटिकल मैकेनिक्स में आपका एक फॉर्मूला है, अगर आप देखो कैनोनिकल पार्टीशन फंक्शन के लिए। ओके, तो कैनोनिकल पार्टीशन फंक्शन का एक्चुअल में जो फॉर्मूला है वो लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ही है। ओके, आपने ये फॉर्मूला अगर स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में पढ़ा हो तो दैट इज नथिंग बट द लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, ये भी क्या है, आपकी लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ही तो है। ओके, जिसमें आपका क्या है, हम इसे ये भी तो लिख सकते हैं कि जेड ऑफ टी इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू द पावर माइनस, ओके सॉरी, टी नहीं एस, एस एस और ई को रिप्लेस कर सकते हैं हम टी से, जी ऑफ टी डी टी। ओके, तो आप साफ साफ देख सकते हैं दैट इज नथिंग बट द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जी ऑफ टी। ओके, तो हम कह सकते हैं कि जेड ऑफ बीटा
is nothing but the Laplace transformation of g of e. Okay, so पार्टीशन फंक्शन निकालने के लिए, कैनोनिकल पार्टीशन फंक्शन निकालने के लिए भी अगर हमें डेंसिटी ऑफ स्टेट्स पता हो तो उसके लिए भी हम एक्चुअल में लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ही निकालते हैं. ओके, सो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, विच इज अगर हम एक इंटीग्रल की लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकाले. अभी तक हम डेरिवेटिव की लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकाल रहे थे. अब अगर हम एक इंटीग्रल की लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकाले तो वो क्या होगी. सो न्यू टॉपिक इज लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल. ओके, ऑफ एफ ऑफ टी. ओके, अब हम इंटीग्रल की लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालेंगे. तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंटीग्रल जिसकी लिमिट्स 0 टू टी है, एफ ऑफ टी. लिमिट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक डेफिनेट इंटीग्रल की हम लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकाल रहे हैं. ओके, सो ये आपकी निकल के जब आएगी तो इसकी वैल्यू होगी 1 बाय एस एफ ऑफ एस. एफ ऑफ एस इज नथिंग बट द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ टी. एफ ऑफ एस इज नथिंग बट द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ टी. तो मतलब अगर आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन पता हो एफ ऑफ टी की तो आपको उसका इंटीग्रल निकालने की जरूरत नहीं है. आप सीधा एस से डिवाइड करके उसके इंटीग्रल की लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन बता सकते हैं. ओके, या फिर इंटीग्रल को कैलकुलेट करने के लिए आप इनवर्स लाप्लास निकाल सकते हो. अगर आपको उसको लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन पता है तो उसकी हम ये भी कह सकते हैं कि दिस टू कैलकुलेट दिस इंटीग्रल वी कैन यूज इनवर्स लाप्लास ऑफ 1 बाय एस एफ ऑफ एस. ओके, इस इंटीग्रल को कैलकुलेट करने के लिए हम इनवर्स लाप्लास ऑफ दिस फंक्शन भी यूज कर सकते हैं. ओके, तो चलिए प्रूफ करते हैं इसे. तो हम इसे प्रूफ करने के लिए हम इसे पहले इसे पूरे को एक फंक्शन मान ले रहे हैं ताकि उसकी हम लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लिख सके आसानी से. ओके, तो अगर मैं इसे साई ऑफ टी मान ले रहा हूं, दैट इज नथिंग बट द एफ ऑफ टी टी टी. ओके, तो अगर ये इसके इक्वल हुआ तो इसका मतलब एफ ऑफ टी आपका कुछ नहीं हुआ, डेरिवेटिव हुआ, डेरिवेटिव हुआ साई ऑफ टी का. ओके, क्योंकि इसका इंटीग्रल है तो इसका इनवर्स इसका डेरिवेटिव होगा. ओके, और जीरो पे इसकी वैल्यू हम साई ऑफ टी की जो वैल्यू है वो जीरो पे हम जीरो मान ले रहे हैं. ठीक है, क्योंकि जीरो पे जीरो मानेंगे तभी इसका डेरिवेटिव ये इसका डेरिवेटिव के इक्वल होगा. ओके, ओके, अब हमें पता है कि अगर हम यहाँ पे साई ऑफ टी का डेरिवेटिव डालते हैं, मतलब लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साई ऑफ टी का डेरिवेटिव निकालते हैं. अगर हम लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साई डैश ऑफ टी निकालेंगे, दैट इज नथिंग बट द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ टी. ये एफ ऑफ टी की तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है साई ऑफ टी, और एफ ऑफ टी की लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, एफ ऑफ एस है. ओके, तो हम लिख सकते हैं कि एफ ऑफ एस इज नथिंग बट द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साई ऑफ टी. ओके, अब साई ऑफ टी का डेरिवेटिव की लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है, और साई जब एक डेरिवेटिव की लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है उसका फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं. क्या होगा यहाँ पे, क्या आ जाएगा आपका एस इंटू लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साई ऑफ टी माइनस साई ऑफ जीरो. ओके, और हमें तो पता ही है कि साई ऑफ जीरो आपका क्या है, जीरो लिया हुआ है हमने. ओके, तो इसका मतलब लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ तो इसका मतलब लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ
एस जो है आपकी एफ ऑफ टी जो है वो एस इंटू लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साई ऑफ टी के इक्वल हो गई। ओके ओके। और ये आपकी एफ ऑफ एस है, ये आपकी क्या है, एफ ऑफ एस है। तो हम लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साई ऑफ टी को क्या कह सकते हैं, दैट इज एफ ऑफ एस डिवाइड बाय एस। ओके। और साई ऑफ टी की वैल्यू क्या थी, साई ऑफ टी की वैल्यू क्या थी, देखे तो साई ऑफ टी की वैल्यू है दैट इज इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ टी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ टी विद डी टी इक्वल्स टू दिस थिंग। ओके। तो आपका ये फॉर्मूला आ गया। इसे हम अगर लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की फॉर्म में लिखना चाहे तो हम ये भी लिख सकेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जीरो टू टी एफ ऑफ टी डी टी जो है आपका वो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ टी बाय एस है। ओके। या आप ये हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की फॉर्म में ही लिख दिया। तो मतलब अगर हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ टी पता हो तो हम उसके इंटीग्रल की लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन भी बता सकते हैं इस फॉर्मूले का यूज करके। ओके ओके। अब अगर हम किसी की लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का nth डेरिवेटिव निकालना चाहे तो क्या होगा, अगर हम या फिर मैं कहूं कि हम टी रेज टू द पावर एन इंटू एक फंक्शन में अगर हम इसकी लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालना चाहे टी रेज टू द पावर एन इंटू ए फंक्शन ऑफ टी, तो ये क्या आएगा। और हमें फंक्शन ऑफ टी की तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन पता है लेकिन टी रेज टू द पावर एन इंटू फंक्शन ऑफ टी की लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन नहीं पता। ओके ओके। तो ये हमें निकालनी है। तो एक्चुअली मुझे भी इसका फॉर्मूला याद नहीं है तो निकाल के देखते हैं। ओके। सो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ टी विल बी नथिंग बट एफ ऑफ एस, वो आपकी एफ ऑफ एस होगी। ओके अच्छा। तो इसकी लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का मीनिंग हुआ कि एक्चुअल में ये एक इंटीग्रल है, तो हम कह सकते हैं कि एफ ऑफ एस इज नथिंग बट द इंटीग्रल जीरो टू इंफिनिटी e raised to the power st f of t dt, that is the Laplace transformation of f of t. ओके सो अगर हम दोनों साइड डेरिवेटिव लें तो s के रेस्पेक्ट में अगर हम डेरिवेटिव लें s के रेस्पेक्ट में अगर हम डेरिवेटिव लें क्योंकि ये तो फंक्शन ऑफ s ही है, क्योंकि ये तो फंक्शन ऑफ s ही है तो यहाँ पे तो कंप्लीट डेरिवेटिव ले सकते हैं हम। तो हमें मिलेगा d बाई डी एस एफ ऑफ s ओके विल बी इक्वल्स टू, यहाँ पे इंटीग्रल जीरो टू इन्फिनिटी है। ओके इसका डेरिवेटिव with respect to s 0 to infinity e raised to the power minus st f of t dt। ओके ओके नाउ ये आपका क्या आ जाएगा, दैट विल बी नथिंग बट द, ये आपका फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एस हो गया विद रेस्पेक्ट टू एस। और ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका इंटीग्रल के अंदर हम डेरिवेटिव करेंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स। अब मैं पार्शियल डेरिवेटिव लिख रहा हूं क्योंकि ई रेज टू द पावर माइनस एस में टी भी है और एस भी है, लेकिन हम केवल एस के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव लेंगे तो इसलिए पार्शियल डेरिवेटिव ओके ऑफ एफ ऑफ टी विद डी टी। ओके आफ्टर दैट इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू आएगी आपकी
इसमें से आपको क्या होगा, जब एस के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव लेंगे तो माइनस टी आ जाएगा, माइनस टी ई माइनस एस टी। ओके, एफ ओ टी डी टी इंटीग्रेट जीरो टू इंफिनिटी। ओके ओके, अब आप देख रहे हो कि ये माइनस टी हम फंक्शन ऑफ टी का ही फंक्शन है, तो इसे हम फंक्शन ऑफ टी की साइड ही ले जाएंगे, ई माइनस एस टी माइनस टी एफ ऑफ टी डी टी। ओके, तो अब ये जो है ये एक अलग लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन बन गई। अब जो फंक्शन है उसमें टी का प्रोडक्ट हो गया, तो ये माइनस टी एफ ऑफ टी की लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन बन गई। ओके, अभी क्या बन गई, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ माइनस टी एफ ऑफ टी की लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। ओके ओके, तो अगर मैं माइनस की दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दूं तो ये प्लस की लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन बन जाएगी। मतलब यहाँ पे तो हो गया आपका माइनस वन इंटू फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एस इक्वल्स टू लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी इंटू एफ ऑफ टी। ओके ओके, अब अगर आप एक बार और डेरिवेटिव कर दो, अगर आप एक बार और डेरिवेटिव कर दोगे तो क्या होगा, अगर आप मान लो यहाँ पे आपने एक बार और डेरिवेटिव किया, सो देयर विल बी, यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव आ जाएगा, और यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव आ जाएगा आपका। इसी इक्वेशन को मैं दो बार डेरिवेट कर रहा हूँ अब। ओके, तो एक बार माइनस टी बाहर आएगा, फिर माइनस टी बाहर आएगा, तो प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जीरो टू टी ई रेज टू द पावर माइनस एस टी टी स्क्वायर एफ ऑफ टी डी टी। ओके, तो यानी अगर हम सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो दैट विल बी नथिंग बट द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी स्क्वायर एफ ऑफ टी। ओके, इसी तरह से थर्ड निकालेंगे तो उसमें माइनस रह जाएगा, फोर्थ निकालेंगे तो उसमें, तो मतलब हम सिमिलरली हम क्या कह सकते हैं कि जितने हम डेरिवेटिव निकाल रहे हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में टी की पावर भी उतनी ही आ रही है। ओके, क्योंकि हर बारी ई एस की पावर माइनस एस टी में से माइनस टी बाहर आ जाएगा। ओके, अगर ओड होगा तो माइनस रह जाएगा, और अगर इवन होगा तो माइनस माइनस का प्रोडक्ट होगा, प्लस हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पे माइनस वन रेज टू द पावर एन कर दो, ताकि अगर एन ओड होगा तो ये माइनस वन देगा, और अगर इवन होगा तो ये प्लस वन देगा। ओके, so this is the formula, general formula for nth derivative of Fourier transformation of f of t, oh sorry, Laplace transformation of f of t. Okay, और ये जो ऊपर n लिखा हुआ है दैट इज नॉट द पावर, दैट इज द डेरिवेटिव। अब ये डेरिवेटिव फॉर्म है, मैं इसे उस तरह ही लिख दे रहा हूँ जिस तरह से आप ज़्यादातर पढ़ते हैं, जिससे कि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। दैट इज नथिंग बट द nth डेरिवेटिव ऑफ f of s। ओके, ओके, सो इस फॉर्मूले का यूज आप nth डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन निकालने के लिए भी कर सकते हो, है ना। इसे आप क्या लिख सकते हो, इस यहाँ पे एफ ऑफ एस की जगह क्या लिख सकते हो, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ टी। ओके, इसे ऐसे भी लिख सकते हो, डी एन बाय डी एस एन लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ टी। या फिर आप इस फॉर्मूले को इनवर्स लाप्लास की फॉर्म में भी लिख सकते हो। ठीक है, मतलब माइनस डी बाई डी एस एन, और यहाँ पे क्या लिख दो, इनवर्स लाप्लास। ओके, इनवर्स लाप्लास हो f of s is the Laplace of f of t, it means
it means this is f of s. तो हम कह सकते हैं कि f of t is nothing but the inverse Laplace of f of s. ओके, दैट इज tn, और यहाँ पे लिख सकते हो इनवर्स लाप्लास ऑफ f of s. ओके, आप इसे इनवर्स लाप्लास भी कह सकते हो f of s. ओके, ओके. तो इसे किसी भी फॉर्म में आप यूज कर सकते हो, जिस फॉर्म में क्वेश्चन के अकॉर्डिंग. जिस लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एरर फंक्शन भी स्टडी कर सकते हैं. ओके, एरर फंक्शन. ओके, so error function is defined by ERF. ओके, ERF ऑफ मान लो हम रूट टी का एरर फंक्शन निकाल रहे हैं. ओके, एरर फंक्शन की वैल्यू एट रूट टी निकाल रहे हैं, तो दैट विल बी नथिंग बट 2 बाय रूट पाई 0 टू अंडर रूट टी e raised to the power minus x square dx. Okay, this is the error function. This is the definition for error function. Okay, और एक और स्पेशल फंक्शन, दैट इज द कॉम्प्लीमेंट्री एरर फंक्शन. कॉम्प्लीमेंट्री एरर फंक्शन इज नथिंग बट द, आपको केवल वन माइनस एरर फंक्शन करना है और यू विल गेट द कॉम्प्लीमेंट्री एरर फंक्शन. ओके, तो अगर हम एरर फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकाले, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एरर फंक्शन, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ERF ऑफ रूट टी will be nothing but आपका 2 बाय रूट पाई तो सेम ही रहेगा. ओके, 2 बाय रूट पाई विल रिमेन सेम, और यहाँ पे पाई रूट पाई बाय 2 आएगा, रूट पाई बाय 2 से 2 कट जाएगा, सो यहाँ पे आएगा आपका रूट पाई बाय 2 माइनस एस इंटू अंडर रूट एस प्लस 1. ओके, तो इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो आपका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ERF जो आएगा अंडर रूट टी, दैट विल बी नथिंग बट 1 बाय एस इंटू अंडर रूट एस प्लस 1 आएगा. ओके, दैट विल बी द वैल्यू फॉर लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एरर फंक्शन. अब अगर हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ERF निकालनी है, तो इस पे दोनों साइड लाप्लास लगा दो. तो लाप्लास ऑफ ERF, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ऑफ ERF विल बी 1 का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1, सॉरी इनवर्स लगा दिया, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 माइनस लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ERF ऑफ रूट टी. ओके, so Laplace transformation of ERF of root t will be, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 क्या होती है, 1 बाय एस, माइनस इसकी लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, एस इंटू रूट एस प्लस 1. ओके, सो ये है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ERF. ओके, और अगर आप इस फ्रैक्शन को सोल्व करेंगे, तो सोल्व कर लो, सोल्व करके क्या आ जाएगा आपका, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ERF ऑफ C अंडर रूट टी विल बी, ऊपर रूट एस माइनस 1 और रूट एस माइनस प्लस 1 और रूट एस माइनस 1 से प्रोडक्ट कर दो, तो आपका ये आ जाएगा 1 बाय रूट एस प्लस 1 इंटू रूट
एस प्लस वन, ओके। सो अगर और आप इसे सोल्व करोगे, ई आर एफ ऑफ सी विल बी रूट टी इंटू, आप किसी भी फॉर्म में लिख सकते हो, ये भी चलेगा, ऊपर का भी चलेगा, ओके। और इसे और सोल्व करोगे तो आपका ये क्या आ जाएगा, एस प्लस वन प्लस अंडर रूट एस प्लस वन, ओके। दिस विल बी ऑल्सो द फॉर्म ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एरर फंक्शन, ओके। ओके, लेकिन एक चीज जो कि अभी मिसिंग है वो है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ, हम एरर फंक्शन अगर कैलकुलेट करें तो वो कैसे करें, ठीक है। तो उसके लिए या तो हमें एरर फंक्शन की सीरीज से करना होगा, ठीक है। हम एरर फंक्शन की सीरीज से ये काम कर सकते हैं, ओके। हमें एरर फंक्शन को पहले एज ए सीरीज कन्वर्ट करना होगा, आफ्टर दैट उसकी लाप्लास करनी होगी, ओके। वो कैसे कर सकते हैं हम, हमने पढ़ा था कि एरर फंक्शन ऑफ रूट टी इज नथिंग बट 2 by root pi integral of 0 to root t e raised to the power minus x square dx, that is the error function। पहले हम इस एरर फंक्शन को एक सीरीज में कन्वर्ट कर लेंगे, आफ्टर दैट इसका लाप्लास निकालेंगे, क्योंकि अभी इसका लाप्लास निकालना इज टू डिफिकल्ट, ओके। क्योंकि हमें दो इंटीग्रल सोल्व करने होंगे जिसमें से, जो कि काफी डिफिकल्ट काम होगा, ओके। तो हम इसे सीरीज में कन्वर्ट कर ले रहे हैं, ओके। हमें पता है कि ई रेज टू द पावर, मैं p की फॉर्म में लिख रहा हूँ, p की जो सीरीज है वो 1 प्लस p प्लस p स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस p क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस p4 बाय 4 फैक्टोरियल और डॉट डॉट डॉट, इस तरह से है p रेज टू द पावर 1 बाय 1 फैक्टोरियल, ओके। और ये p रेज टू द पावर 0 बाय 0 फैक्टोरियल, ठीक है। तो दैट इज द सीरीज फॉर एक्सपोनेंशियल। तो यहाँ पे p को हम माइनस एक्स स्क्वायर पुट कर देंगे और एक सीरीज बना लेंगे और उस सीरीज को फिर इंटीग्रेट करेंगे, और आफ्टर उसके बाद हमें ई आर एफ ओ रूट टी के लिए सीरीज मिल जाएगी, ओके। तो चलो करते हैं। सो ओके, तो मैं थोड़ी देर के लिए इसे ई आर एफ ऑफ रूट टी को आई लिख दे रहा हूँ इंटीग्रल, ओके। और आई को हम सोल्व करेंगे, ओके। सो आई विल बी नथिंग बट 2 बाय रूट पाई इंटीग्रल 0 टू रूट टी, 0 टू रूट टी, और यहाँ पे सीरीज आएगी आपकी, सीरीज थी 1 प्लस पी, पी मतलब माइनस एक्स स्क्वायर, ओके। प्लस प्लस आफ्टर दैट आपका क्या था, पी स्क्वायर, पी स्क्वायर मतलब माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, यानी कि एक्स रेज टू द पावर 4 बाय 2 फैक्टोरियल, ओके। आफ्टर दैट माइनस एक्स स्क्वायर का क्यूब, यानी कि 6 पावर, माइनस एक्स रेज टू द पावर 6 अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट डॉट, इस तरह से आपका चलेगा, और डी एक्स के साथ उसे इंटीग्रेट करना है, ओके। तो इंटीग्रेट कर दो 2 बाय रूट पाई, अगर इसे इंटीग्रेट हम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे x मिलेगा, यहाँ पे एक्स क्यूब बाय 3 मिलेगा, यहाँ पे प्लस एक्स रेज टू द पावर 5 बाय 5 मिलेगा, क्योंकि 2 फैक्टोरियल इज 2 एंड एक्स रेज टू द पावर 5 बाय 5 होगा, तो 5 इंटू 2 विल बी 10, यहाँ पे 10 मिलेगा, ओके। विल बी 10, ओके। माइनस एक्स रेज टू द पावर 7 हो जाएगा, एक पावर बढ़ जाएगी और नीचे 7 डिवाइड में आ जाएगा, और 7 इंटू 3 फैक्टोरियल विल बी 42, 7 6 42, ओके। प्लस डॉट डॉट डॉट, और लिमिट लगानी है हमें 0 टू रूट टी, ओके। सो अगर हम 0 रखेंगे तो 0 ही हो जाएगा, तो मतलब लोअर लिमिट तो 0 है, अपर लिमिट में रूट टी अगर हम रखेंगे तो हमें मिलेगा 2 बाय रूट पाई, 2 बाय रूट पाई, यहाँ पे मिलेगा रूट टी, यहाँ पे मिलेगा टी रेज टू द पावर 3 बाय 2 बाय 3 माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे मिलेगा टी रेज टू द पावर 5 बाय 2 अपॉन 10 माइनस, यहाँ पे मिलेगा टी रेज टू द पावर 7 बाय 2 अपॉन 42 डॉट डॉट डॉट, ओके। ऐसे ही टर्म्स हमको मिलेंगे,
अब ये आपकी एक सीरीज बन गई वेल डिफाइंड, और टी रेज टू द पावर एन की तरह के सब टर्म्स है, और टी रेज टू द पावर एन का हम लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का फॉर्मूला जानते हैं, तो अब हम इसे आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसके लिए एक फॉर्मूला चाहिए होगा कि लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी रेज टू द पावर एन is what is nothing but the gamma function of n plus 1 upon s raised to the power n plus 1. Okay, unless n should not be sorry, n में भी anything. Okay, आपका इंटीजर भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि हमने गामा फंक्शन लिख दिया। ओके, सो नाउ द इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट कि आपका ये फॉर्मूला हम इसमें अप्लाई कर देंगे, दोनों साइड हम क्या कर लेंगे, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ले लेंगे। और ये फॉर्मूला कैसे आया ये अगर आप नहीं जानते तो स्टार्टिंग से वीडियो देखिए। ओके, तो स्टार्टिंग में इस फॉर्मूले का प्रूफ है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की सीरीज में। ओके, सो नाउ सो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंटीग्रल जब हम करेंगे, इंटीग्रल इज नथिंग बट द एरर फंक्शन। आई हमने किसे लिया था, एरर फंक्शन को, यानी कि लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एरर फंक्शन हमारे पास आ गई। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ई आर एफ ऑफ रूट टी विल बी नथिंग बट इसका जो आपका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, तो 2/√पाई तो कांस्टेंट है, दैट शुड बी आउटसाइड, और रूट टी यानी टी रेज टू द पावर 1/2 एन की वैल्यू हम 1/2 रखेंगे तो हमारा गामा क्या आ जाएगा, गामा ऑफ 3/2 आ जाएगा, अपॉन 1/2 पावर मतलब एस रेज टू द पावर 3/2 ही आ जाएगा। ओके, तो माइनस गामा ऑफ यहाँ पे 5/2 आएगा, और यहाँ पे एस रेज टू द पावर भी 5/2 आएगी, ऐसे ही प्लस ओके गामा ऑफ 7/2 और एस रेज टू द पावर भी 7/2। ओके, और साथ में 10 भी है आपका, यहाँ पे आपका 10 है, यहाँ पे आपका 3 है, सॉरी यहाँ पे आपका 3 मिस हो गया, 10 हो गया, तो यहाँ पे माइनस गामा ऑफ 7/2 का अगर हम 1 प्लस करेंगे तो दैट विल बिकम 9/2, और एस रेज टू द पावर 9/2, और गामा ऑफ 42 है डिवाइड। ओके, डॉट डॉट डॉट, इस तरह का आपका आ गया। अब हमें पता है कि हम गामा फंक्शन ऑफ n+1 को क्या लिख सकते हैं, what we can write to the gamma function of n+1, we can write it as n into gamma function of n। ओके, तो मतलब हमने एक कम करके हम इसे लिख सकते हैं n प्रोडक्ट करके, तो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे हम। दूसरा, गामा फंक्शन ऑफ 1/2 की जो वैल्यू है दैट इज नथिंग बट √पाई। ओके, ये आपकी √पाई होती है। ओके, मैं गामा फंक्शन की एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको ये फॉर्मूला प्रूफ करके दिखाऊंगा कि हाउ द गामा फंक्शन ऑफ 1/2 इज √पाई। ओके, और आफ्टर दैट ये वैल्यूज आप इसमें पुट कर दो, तो गामा फंक्शन ऑफ 3/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 इंटू गामा ऑफ 1/2। ओके, तो यानी कि लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ई आर एफ ऑफ रूट टी will be nothing but 2/√pi into 1/2 into gamma of 1/2। okay, divided by s raised to the power 3/2, divided by s raised to the power 3/2 minus अब गामा ऑफ 5/2 को क्या लिख सकते हैं, 3/2 इंटू 1/2 इंटू गामा ऑफ 1/2 अपॉन एस रेज टू द पावर 5/2, फिर प्लस, अच्छा इसमें 1 था कोफिशिएंट, इसमें 3 था कोफिशिएंट, और अब जो आएगा उसमें 10 होगा कोफिशिएंट, और यहाँ क्या था गामा 5/2, और फिर गामा 7/2 था, तो 7/2 था तो 5/2 इंटू 3/2 इंटू 1/2 इंटू गामा ऑफ 1/2 डिवाइड बाय यहाँ पे 10 कोफिशिएंट और एस रेज टू द पावर 7/2। ओके, अब फिर माइनस आएगा, और क्या आएगा, अब गामा ऑफ 9/2 था, यानी कि 7/2 से प्रोडक्ट करना शुरू करना है, 7/2 5/2 इंटू 3/2 इंटू 1/2
इंटू गामा ऑफ 1/2 अपॉन में 3 हो गया, 10 हो गया, नाउ द 42 है ना। नेक्स्ट कोफिशिएंट इज 42 इंटू एस रेज टू द पावर 9/2। ओके, डॉट डॉट, ठीक है। अब गामा ऑफ 1/2 जो है वो हर एक टर्म में आएगा आपका, है ना। और गामा ऑफ 1/2 की वैल्यू पाई होती है। गामा ऑफ 1/2 को बाहर लो और पाई से डिवाइड कर दो। ये जो पाई है, ओके, सो गामा ऑफ 1/2 हर एक टर्म में है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, सब में आएगा। ओके, और आपका रूट पाई जो है दैट इज द वैल्यू ऑफ गामा ऑफ 1/2। तो इसे गामा ऑफ 1/2 को कॉमन लेके इससे कैंसिल आउट कर देंगे हर जगह से। ओके, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, और ओके, सो अब हम वैल्यू लिख सकते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ई आर एफ की। ओके, सो हमें थोड़ा ऊपर जाना होगा। ओके, सो हमारी लास्ट इक्वेशन क्या आई थी? लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ई आर एफ ऑफ एक्स, एक्स नहीं, रूट टी विल बी नथिंग बट 1/2 भी सब में ही कॉमन था, तो 2 को भी कैंसिल आउट कर देते हैं। ओके, रूट पाई भी गया, 2 भी गया आपका। अब जो बचा वो लिख दे रहे हैं 1/s⁻³ माइनस 1/2 इंटू 1/s⁻5/2 प्लस 1/3 अपॉन 2/4 इंटू s⁻7/2 डॉट डॉट डॉट। इस टाइप के आपके टर्म्स बचेंगे। ओके, अब आप अगर s⁻3/2 भी आप कॉमन ले सकते हो सब में से। ओके, तो ई आर एफ ऑफ रूट टी विल बी 1/s⁻3/2 अगर आपने कॉमन लिया सब में से, तो यू विल गेट कि 1 माइनस 1/2 इंटू 1/s प्लस, अब इसमें 1/s आया तो अगले वाले में 1/s² आएगा। 1/s² आ रहा है, आप निकाल के देखो, 1/s² आएगा। ओके, और इसमें हम अगर 2 फैक्टोरियल नीचे ले लें तो ऊपर क्या बच रहा है आपका? ऊपर बच रहा है -1/2 इंटू 3/2, है ना। यही तो टर्म्स थे माइनस के। ओके, और फिर अगर हम प्लस लिखे, ओके, और इसे -1/2 कर दे और यहाँ पे भी प्लस लिखे, ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा? -1/2 इंटू -3/2 इंटू -5/2, है ना। और पावर क्या है? s⁻3। ओके, और नीचे क्या है? 3 फैक्टर। ओके, इस टाइप के टर्म्स है। ओके, डॉट डॉट डॉट, और ये एक्चुअल में किसकी सीरीज है? दिस इज द सीरीज ऑफ 1 + 1/s⁻⁻² ठीक है। आपको आइडिया जो है बाइनोमियल एक्सपेंशन से लग सकता है। बाइनोमियल एक्सपेंशन की मैंने एक वीडियो बनाई है, आप उसे जाके देख सकते हैं। उससे आपको समझ में आ जाएगा हाउ दिस सीरीज इज इक्वल्स टू 1/s⁻³ तो कॉमन था ही, और ये 1 + 1/s⁻⁻² है। ओके, so that is the Laplace transformation of ERF of √t। ओके, नाउ इसकी पावर 1/2, तो आप इसे क्या लिख सकते हो? अगर इसे सोल्व करोगे तो ये आपका 3/2 पावर मतलब 1/s की पावर इसे लिख सकते हो s इंटू √s। ओके, और इसे आप क्या लिख सकते हो? s/s+1 की पावर 1/2। ऊपर भी s की पावर 1/2 है, नीचे भी s की पावर 1/2 है, तो s तो गया, s तो कैंसिल आउट हो गया, और बचा क्या? s इंटू √s+1।
and that is our final answer. Laplace transformation of ERF of root t. ओके इसी फॉर्मूले का हमने ऊपर यूज किया था. ओके so that is the Laplace transformation of that. ओके और कॉम्प्लीमेंट्री एरर फंक्शन हमने कैलकुलेट कर ही लिया है. ओके आफ्टर दैट वी कैन डिस्कस unit step function. Unit step function, a new function that is nothing but the unit step function. Okay, unit step function. Okay, so unit step function में we can discuss a lot of things. So पहले हम यूनिट स्टेप फंक्शन की डेफिनेशन देख लेते हैं. यूनिट स्टेप फंक्शन आपका एक फंक्शन है जो कि t माइनस ए इक्वल्स टू या तो ये जीरो वैल्यू देगा या वन वैल्यू देगा. ओके अब ये जीरो वैल्यू कब देगा? जीरो वैल्यू तब देगा जब t की वैल्यू एक पर्टिकुलर वैल्यू से कम हो, a से कम हो. जो t माइनस ए कर रहे हैं इसमें a से अगर कम होगी t की वैल्यू अगर a से कम होगी तो ये जीरो देगा. मतलब जब t माइनस ए आपका जीरो से छोटा होगा यानी कि नेगेटिव होगा, यानी कि जब भी इसके अंदर नेगेटिव वैल्यू आई वैसे ये जीरो दे देगा, नेगेटिव नहीं देगा. ओके और अगर t ग्रेटर देन और इक्वल्स टू a रहा, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू a रहा अगर t, ठीक है, तो क्या होगा? तब ये वन देगा. ओके तो यूनिट स्टेप फंक्शन आपका नेगेटिव अगर वैल्यू उसके अंदर डाली जाएगी यानी कि उसके लिए आपको क्या देगा? जीरो से नीचे के लिए दैट विल गिव अस जीरो और अबाउ द जीरो दैट विल गिव अस वन. ओके हो गया कंप्लीट. एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया ए पे डिपेंड करता है ये कि वो क्या देगा वैल्यू. ओके अगर ए से ज्यादा है तो दैट देन विल बी इट विल बी पॉजिटिव, दैट इट विल बी वन, और अगर ए से कम है तो वो जीरो देगा. ओके तो अगर हम इसका ग्राफ बनाना चाहें तो वो कैसे बनेगा कि ये एक पर्टिकुलर वैल्यू है ए की, तो इस ए की वैल्यू पर और ए की वैल्यू के बाद तो आपकी यूनिट स्टेप फंक्शन की वैल्यू है वो वन है. ओके लेकिन उससे पहले जो वैल्यू है उससे पहले हर एक पॉइंट पे उसकी वैल्यू क्या है? जीरो. यहाँ हर जगह क्या है? यहाँ पे जीरो है इस पॉइंट से लेके. ओके और यहाँ पे इस पॉइंट पर और इस पॉइंट के बाद से हर एक पॉइंट पर क्या है? वैल्यू वन है. ओके यहाँ पे वैल्यू क्या है? जीरो है. ओके यहाँ तक ये पूरा एरिया में. ओके ओके सो यूनिट स्टेप फंक्शन को डिफाइन करके हम एक पर्टिकुलर एक्सपोनेंशियल का या फिर आप कह सको कि हाँ एक्सपोनेंशियल डिवाइड बाय एस का हम इनवर्स लाप्लास निकाल पाए, है ना, क्योंकि उसका इनवर्स लाप्लास इसके बिना नहीं निकलता. ओके सो अगर हम आपका तो इसका मतलब अगर हम आपका लाप्लास ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन अगर हम निकालेंगे तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का सेम ही फॉर्मूला, सब में सेम ही फॉर्मूला लगना है. e रेज टू द पावर एस टी यूनिट स्टेप फंक्शन ऑफ t माइनस ए विद डी टी. ओके इंटीग्रेट करो. अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ये फंक्शन जो है एक ही पर्टिकुलर वैल्यू नहीं दे रहा, दो अलग अलग इंटरवल में दो अलग अलग वैल्यूज दे रहा है. ओके तो इसके इंटीग्रेशन को भी हमें दो इंटरवल्स में डिवाइड करके इंटीग्रेट करना होगा. तो जीरो टू ए तो एक अलग वैल्यू है फंक्शन की e रेज टू द पावर माइनस एस टी. तो जीरो से ए तक वैल्यू जो ये देगा, ए तक, ए के बाद वैल्यू वन देगा, ए तक तो जीरो देगा, ए तक तो जीरो दे रहा है.
0 dt प्लस a से इन्फिनिटी तक माइनस एस टी, वो क्या वैल्यू देगा, 1 देगा वैल्यू, ये डी टी। ओके, तो इस इंटरवल में 0, तो इस इंटीग्रल की वैल्यू भी 0। ओके, और यहाँ पे आपका 1 है तो 1 में प्रोडक्ट करो तो e माइनस एस टी रह जाएगा, दैट विल बी लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन विल बी a टू इन्फिनिटी e माइनस एस टी डी टी। ओके, अब इसे इंटीग्रेट करना तो बड़ा आसान है, e रेज टू द पावर माइनस एस टी बाय माइनस एस। ओके, लिमिट्स लगेगी a टू इन्फिनिटी। ओके, अगर आप a रखोगे तो s की वैल्यू a रखोगे तो दैट विल बिकम्स, इन्फिनिटी रखोगे, अगर इन्फिनिटी रखोगे तो ये वाला पार्ट तो आपका 0 हो जाएगा, तो मतलब अपर लिमिट इन्फिनिटी तो 0, ठीक, और लोअर लिमिट a, लोअर लिमिट को लिखते हैं हम माइनस के साथ, माइनस लोअर लिमिट पे जो वैल्यू है, तो ई एस की जगह पे और टी की जगह पे हम क्या रख देंगे, a रख देंगे, तो यानी कि आपका क्या हो गया, ए एस अपॉन माइनस एस, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो आपका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन विल बी नथिंग बट ई रेज टू द पावर माइनस ए एस अपॉन एस। ओके, तो इसका यह मतलब भी हुआ कि लाप्लास, इनवर्स लाप्लास ऑफ ई रेज टू द पावर माइनस ए एस बाय एस विल बी नथिंग बट द यूनिट स्टेप फंक्शन। ओके, अच्छा एक स्पेशल केस देख लो, इफ ए इक्वल्स टू 0, अगर आपका ए 0 हो जाए तो क्या होगा, तो लाप्लास, इनवर्स लाप्लास ऑफ 1 बाय एस विल बी u ऑफ t। ओके, u ऑफ t, तो 1 बाय एस की इनवर्स लाप्लास निकालने में ये काम में आएगा, और एक्सपोनेंशियल डिवाइड बाय एस की इनवर्स लाप्लास निकालने में ये काम में आएगा। ओके, और लाप्लास निकालने में भी काम में आएगा ही। ओके, और जब फंक्शन आपका कई पार्ट्स में डिवाइडेड होगा, अलग अलग इंटरवल में अलग अलग वैल्यूज होगी फंक्शन की, तो भी हमें यूनिट स्टेप फंक्शन का यूज करना ही पड़ेगा। ओके, ओके।